केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। राम मिटे जन्म जुग फेरा, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। मन परतीत सत्य बिन आया, कारज सारे नाई कोई। मन परतीत सत्य बिन आया, कारज सारे नाई कोई। कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर लोई। केवल राम रटो मन मेरा, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। केवल राम रटो मन मेरा। तीरथ कोटि धाम बिन लेखे, ये गनिनानु किया। तीरथ कोटि धाम बिन लेखे, ये गनिनानु किया। सेवरण साचा नाउ बिन लेसे, सेवरण साचा नाउ बिन लेसे, सुखी रति नाई लिया। केवल राम रटो मन मेरा, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। केवल राम रटो मन मेरा। जत सत त्याग तपयरु किरिया, बेरत बास कर रोजा। जप तप त्याग तपयरु किरिया, बेरत बास कर रोजा। सासा भजन साच बिन आया, सासा भजन साच बिन आया। तन मन किणियन खोजा, केवल राम रटो मन मेरा। केवल राम रटो मन राम।
अर्थ करे बहु भारी वाणी वेद चार कंठ किया अर्थ करे बहु भारी एक नाम बिना पछताका एक नाम बिना पछताका गयो जन्म सोहारी राम गयो जन्म सोहारी केवल राम रटो मन मेरा केवल राम रटो मन मेरा ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे मिटे जन्म जुग फेरा केवल राम रटो मन मेरा तीरथ धाम ज्ञान सब सारा नाहु साच किया तीरथ धाम ज्ञान सब सारा नाहु साच किया काहे सुख राम भटक पच समझो जन सुख राम भटक पच समझो भावे घर माई जिया केवल राम रटो मन में ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे मिटे जन्म जुग फेरा केवल राम रटो मन में। बोलो राम। देखो संत समझाते हैं केवल कहते हैं एक के लिए केवल कहते हैं एक वही एक सारी आत्माओं का चाहे वो एक तत्व का है चाहे दो तत्व का जीव है चाहे चार तत्व का है चाहे पांच तत्व का है सारी आत्माओं का आधार वही एक है चेतन केवल ब्रह्म वही पुरुष वही चेतन तरह तरह से पुकारते हैं वो श्वास रूपी पूंजी में बसा हुआ और सबका आधार श्वास निकल जाए लीला समाप्त। ये देखो ये आँख कान नाक मुंह सारी इंद्रियां ये जो हमारी ये तरह तरह से टिमटिमाती हैं एक एक रुआ जो हमारा काम करता है किसके ऊपर करता है श्वास के ऊपर श्वास खत्म हो जाए ये लीला समाप्त कुछ नहीं कर सकता जिसका आधार है महाराज कहते हैं इसीलिए उस श्वास रूपी पूंजी में राम नाम को रटो विधि से भेद लेकर के जब तक ये रटोगे नहीं तब तक हमारे दुख खत्म नहीं ये कर्मों का जो दुख लगा हुआ है तरह तरह की हानियां तरह तरह के रोग एक पीड़े को भोगना पड़ेगा यहाँ भी भोगेगा और फिर 84 लाख योनियों पशुपंखी कीट मकोड़ा बने भोगेगा। तो इसीलिए ज्यों तेरा पाप कर्म कटा जब उसका आधार जब ये आत्मा अपने आधार पति का जो आधार लेगी तो सारे पाप और कर्म खत्म हो जाएंगे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। महाराज कहते मन प्रतीत साँच में आया अब वो कब खत्म होंगे मन को प्रतीत होना चाहिए ये नहीं आज तो गुरु धारण कर लिए भेद ले लिया भजन किया कल को मठ में पहुंच गए
कल को तरह तरह से, यानी जब तक मन को प्रतीत नहीं होगी, जब परमात्मा आपके घट में है तो हमें प्रतीत होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमारे परमात्मा घट में है, तो हम बाहर कहाँ जाए। जब बाहर जाएगा तो वो उसको प्रतीत नहीं। महाराज कहते हैं वो सांच, वो सत्य कब प्रकट होगा, जब मन को प्रतीत होगी, भेद लेकर के श्वास रूपी पूंजी में जब रटेगा। अब उसे प्रतीत कब होगी, जब वो मेहनत से भजन करेगा, तो हमारी स्वस्थ काया होगी, निरोगी काया बन जाएगी, तो उसे धीरे धीरे प्रतीत होने लगेगी और सारे रोग खत्म हो जाएंगे। अंत में उसे नतर का पट्टा मिलेगा। सबसे पहला सुख है काया पर। तो इसीलिए अनेक मनोरथ, कोट उपाय अनेक मनोरथ, करोड़ों उपाय करे, अनेक मनोरथ कुछ भी करे तरह तरह के, लेकिन कर्मों का रोग नहीं खत्म होगा जब तक हम उस श्वास रूपी पूंजी में आत्मा को जो आधार है चेतन, उसकी शरण में नहीं जाए, भजन नहीं करे। तो इसीलिए कहते हैं कि तीर्थ कोट धाम में लेके कितने भी धामों की सेवा पूजा करे, कितने तीर्थ करे, और सब तीर्थ है हिंदू धर्म में। देखो राजा पुंडरीक था, ऋषि था पुंडरीक, और एक राजा कुरकट था। अब पुंडरीक ऋषि ने सोचा हिंदू में 68 तीर्थ होते हैं, अब 68 तीर्थ हम करें। और उस पुंडरीक ऋषि ने सारे तीर्थ कर लिए, एक तीर्थ रह गया था त्रिवेणी, काशी में। अब वो काशी में जब गया तो शाम को उसने सोचा मैं कहाँ बासा लूं, क्योंकि जो भक्त होता है वो शाकाहारी को ढूंढता है, कोई मांसाहारी ना मिले, शाकाहारी मिले जिसके यहाँ हम भोजन खा ले। अब उन्होंने पूछा तरह तरह से, बोले देखो राजा कुरकट है यहाँ काशी का, वो राजा कुरकट भक्त है और वही शाकाहारी है, उसके यहाँ ऋषि जी जाओ। तो वो बूझ करके उसके यहाँ बासा लिया, शाम को बासा लिया। सुबह को जब 4 बजे हुए तो उसने 4 बजे उठ करके राजा से पूछने लगा, वो ऋषि, कि राजा गंगा कितनी दूर है। तो राजा कुरकट कहने लगा कि देखी नहीं सुनी है भाई, और 5 कोस पर निकट बताई। मैंने देखी तो नहीं आज तक, मैंने सुनी है कि 5 कोस पर गंगा। उपजी गिलान गौएं चलाई। अब पुंडरीक ऋषि को गिलानी पैदा हो गई कि अरे राम राम, मैंने इसके यहाँ अन्न भी खाया, और कैसा भक्त, इसने आज तक गंगा नहीं नहाई, गंगा देखी नहीं, और कहता है मैंने देखी नहीं है, सुनी है। ये कैसा भक्त, उसके गिलानी पैदा हो। अब उपजी गिलान गौएं चलाई। अब देखते देखते क्या हुआ, जैसे गिलानी ऋषि को पैदा हुई तैसे देखे 3 गाय चली आ रही, दूर से गाय चली आ रही है, देखी। अब जैसी गाय को देखा, हे राजा ये क्या अचंभा, अब पशुआ जून भई क्यों रंभा। अब वो देखते देखते जैसे ही महल में प्रवेश की, अब वो लड़की बन गई, कन्या बन गई तीनों पशु जून से। तो उन्होंने, अब वो राजा से पूछता है वो ऋषि, कहता है कि महाराज मुझे ये तो बताओ, ये अभी तो पशु थी, गाय थी, और ये अब लड़की क्यों बन गई। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि पशुआ जीवन भई क्यों रंभा, ये लड़की क्यों बन गई। तो उन्होंने राजा ने कहा कि ऋषि जी मैं बताऊंगा, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लिहाजा हम और आप हैं, आप ही पूछ लो जाकर के। अब उन्होंने जैसे ही वहां से चले, एक वो झाड़ बुढ़ार करने लगी, एक कलश भरने लगी, और राजा ने कपड़ा निकाले, और वो राजा कपड़ा निकाल रहे थे तब तक वो पहुंच गए। एक खड़ी थी कुआं पर,
और एक कलसा भरने लगी तो कहे कि तुम कौन हो? कहे हम गंगा। एक ने कहा हम गोदावरी हैं, एक ने कहा कि हम सरस्वती हैं। तो जब उन्होंने, लाइट तो है, अच्छा, तो उन्होंने, आवाज तो जा ही रही है, तो उन्होंने कहा कि देखो ये तुम कौन हो? कि हम जमुना हैं। एक ने सरस्वती बताया। अब इतने में राजा आ गए और राजा आकर के एक नहलवाने लगी, एक पानी भर के देने लगी, एक झाड़ बुड़ा कर रही थी। जब उन्होंने राजा से कहा कि ये महाराज, ये आप ये जो है इनकी सेवा, यहाँ आई, अभी गाय थी, अब पशु जूड़ से आप लड़की बन गई। तो बोले वो लड़की क्या कह रही हैं? देखो यहाँ पापी आते हैं पाप धोने के लिए। कहते पाप? अब मैं अपने पाप यहाँ इन संत के दर्शन से मेरे पाप धुल जाते हैं। मैं नित्य इनकी सेवा करती हूँ और तीनों आकर के और इनके दर्शन से मुझे वो पाप व्यापते नहीं, सारे कर्म कट जाते हैं दर्शन मात्र से। इसीलिए मैं इनकी सेवा। तो उस पुंडरीक ऋषि ने गंगा नहीं नहाया वो, और उन्हीं के चरणों में पड़ गया और पढ़ कर के और भेद लेकर के वहीं से लौट। तो कितने भी तीर्थ करे लेकिन कर्म खत्म नहीं हो। दर्शन आड़ा सहस पाप, परसन आड़ा लाख, और सुमरण आड़ा करोड़ है जंदरिया की साख। संत लिखते हैं अगर ऐसे संतों के बैठ जाओ वहीं प्रणाम कर ले, वो ऐसे संतों के दर्शन मात्र से हजारों पाप खत्म हो जाते हैं, और कहीं उन्हें प्रणाम कर ले तो लाखों पाप खत्म हो जाते हैं, और कहीं उन्हें भेद लेकर के सेवन करे तो जन्म जन्मांतर के कर्म खत्म हो। ये प्रमाण है। तो इसीलिए देखो श्री कृष्ण भगवान पांडवों के बीच में कितने उन्होंने, ये भगवान 16 कला से अवतरित थे, फिर भी उन्होंने उनसे कहा कि देखो तुम्हारा उद्धार पांडवों से कहा जब ही होगा अर्जुन, आप जो है ये वाल्मीकि संतों को खिलाओ। तो सारे संत खा गए। 3 महीना भंडारा चला और उन्हें पंचांग संघ की रचना कर दी। अब जब कोई संत खाने वाला नहीं रहा तो वो श्री कृष्ण भगवान 2 महीने बाद आ गए और आकर के कहने लगे क्यों अर्जुन कोई खाने वाला नहीं? बोले सारे संत खा गए। बोले पंचांग शंख बजा? बोले ये तो नहीं बजा। बोले तो कोई संत आया ही नहीं। तो भीमसेन कहने लगे क्या सब ढोंगी खा गए? बोले हाँ सब ढोंगी खा गए। संत बगैर बुलाए नहीं जाता किसी के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि देखो वाल्मीकि जी महाराज हैं आपके सिख में आए थे? बोले नहीं। तो देखो उन वाल्मीकि को बुला करके द्रौपदी लाई थी, और देखो जैसे ही गिरास उठाया टुन टुन बजने लगा। ये संतों की महिमा है। ये ब्रह्म भक्ति जो करते हैं उनमें एक गुण होता है कि उनके दर्शन मात्र से पापों का खात्मा हो जाता है। तो इसीलिए संत समझाते हैं तीर्थ धाम बिन लेखे अक्रोट 99 किया। ये जिग कितने भी 99, देखो ये पार्वती ने 3.5 करोड़ व्रत रखे थे, और ये देखो ये जितने भी राजा सगर हुए, राजा दक्ष हुए, इन्होंने 101 यज्ञ किए तो इंद्र पदवी मिल जाती है, लेकिन कर्म खत्म नहीं होगा, दुख खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं सिवरण सांच नाव बिन ले से।
नाव को अगर सिमरण सांच नहीं करोगे, ये सिमरण नहीं है राम 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 रटते रहो। ये कर्म कब खत्म होंगे? जब हम श्वास के द्वारा रटे। ये श्वास में कौन बसा हुआ है? वो सत्य बसा हुआ है, वो आत्मा का पति, जिसे हम सतगुरु करके पुकारते हैं, जिसे हम गुरु करके पुकारते हैं, जिसे परमात्मा करके पुकारते हैं। तरह तरह से वो निराकार पार ब्रह्म परमात्मा वो श्वास में बसा हुआ है। तो वो श्वास में जब तक वो राम नाम का सच्चा सेवन नहीं करेगा, तब तक सुख ही गति नहीं दिया, तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा, कितना भी कुछ भी करे। इसीलिए कहते हैं जिण मुख में हर नाम कर्म को जो न लागे, भूत प्रेत चक्षित जम दूरासु भागे, विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काज जीतिए निर्मल होई। जो भी श्वास में राम नाम का सेवन करता है उसका कभी मत्था नहीं दुखेगा, उसे कोई हानि किसी प्रकार की ये सारे कर्म खत्म हो। तो इसीलिए महाराज कहते हैं जब तक वो भजन नहीं सत्य श्वास में राम नाम का करेगा, तब तक सुख प्राप्त नहीं, दुख खत्म नहीं हो। ऐसे ही महाराज कहते हैं जत सत त्याग तप और क्रिया व्रत वास कर वो हो जा। देखो ये जतिपना 6 जति हुए। भीष्म पितामह ने कहा था महाभारत में, मैंने 10,000 रोज मैं संहार करूंगा। ऐसे जति जो भीष्म पितामह को देखो, उनको भी कर्म भोगना पड़ा, एक दिन बाणों की सैया पर लेटना। लक्ष्मण को भी देखो शक्ति लगी, कर्म का भोग भोगना पड़ा, संतों का अनादर करके। और देखो उसने कितना भिन्नी का अनादर किया, उसका परिणाम उसको भी भोगना पड़ा, वो शक्ति लगी। जितने ये जति हुए पैदा, 6 जति हैं, सबको दुख भोगना पड़ा। और सत्य पे जितने भी हुए, देखो पांडव 5, छठा नारायण सरस सारजन पाया, जया मुक्त सत्य में होती तो वाल्मीकि क्यों लाया। अगर क्यों संतों को जिमाया? ये जो ब्रह्म भक्ति करने वाले हैं उनकी महिमा यहाँ भी होती है, और देवलोक में देवता भी महिमा करते हैं। महाराज कहते हैं त्यागी घर बार को छोड़ दो। तो देखो सुखदेव सा केता जग ज्ञानी, जनमत छाण सब दिया, जया मुक्त त्याग में होती तो जनक गुरु क्यों किया। अगर देखो सुखदेव जैसा एक त्यागी संसार में कौन है? माता से जन्मते ही, और वो 12 वर्ष घोर तपस्या की, सबको त्याग दिया। और सुखदेव का आए उधर आए, युग ध्याय ध्यान लगाए, विष्णु पलाए पीछा आए, फिर आए, जनक गुरु पाए, सुगुरा थाए, मोक्ष थाए, गुर शरण कल करोड़ पावे, तन सुखावे तो गोविंद पावे गुर शरण। जब तक गुरु की शरण नहीं लेगी ये आत्मा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति, कर्मों का खात्मा नहीं होगा। इतना करने पर भी सुखदेव जी को निगुरा करके विष्णु भगवान ने लौटा दिया कि निगुरा। अब वो आकर के अपने पिता व्यास जी से 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता होते हुए, और उनसे कहने लगे आकर के कि मुझे वहां विष्णु भगवान ने निगुरा करके स्वर्ग वैकुंठ से लौटा दिया। तो बोले हाँ बेटा निगुरा। तो कहा किसे गुरु बनाऊं जाकर के? बोले राजा जनक को गुरु बनाओ जाकर के। वो गृहस्थी थे, राजा थे, राजा जनक को गुरु। अगर घर बार छोड़ करके अगर कहते नहीं है अब तो चौथे पद में भजन होगा, सबको छोड़ कर एकांत में भजन होगा, कहीं नहीं होगा जब तक गृहस्थी आश्रम में ही हम कर्म को काट सकते हैं। यही हम सबको अपना पेट पालन करते हुए अपने कर्मों को श्वास रूपी पूंजी में भजन करके काट सकते हैं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं त्याग करने पर भी हमें भरना पड़ेगा। ऐसे ही महाराज कहते हैं व्रत वास कर रोजा।
देखो पार्वती 3.5 करोड़ व्रत किए थे। एक दिन वो अपने स्वामी जी से, शंकर भगवान से कहने लगी, मैं परले तुम जून जूनी जाको कहा बिचारा, मैं बार बार मरती हूँ, शादी करती हूँ 108 बार मरी और तुम 1000 अमर हो। तो उन्होंने क्या कहा था, सत्य बचन सुन सुंदर बदनी, मेरे राम आधारा, सत्य शब्द सुप्रीत लगाऊं, वही सारन मैं सारा। सब का श्रेष्ठ, सबसे सारों में सार नाम कौन है? ये राम नाम। तेरे आधार है नहीं, तू व्रत करती है, लिहाजा 108 बार मरी, शादी की, मेरे राम नाम का आधार, इसीलिए मैं देह से अमर हूं। तो सांसा भजन सांस बिना, महाराज कहते हैं जब तक इस श्वास में राम नाम का भजन नहीं करेगा तब तक सत्य घट में प्रकट नहीं। इसी तन मंदिर, मन मंदिर के अंदर वो परमात्मा मिलेगा, और इससे बाहर कहीं भी जाओगे परमात्मा कहीं प्राप्त, दुख मिलेगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसी मन मंदिर में वो सुख देने वाला बसा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि वाणी वेद 4 कंठ किया, अर्थ करे वो भारी। ये पूरी शास्त्रों को कंठस्थ कर ले, पूरी वाणी जी को कंठस्थ कर ले, तरह तरह से अर्थ करे। अब कितना भी सुरीला गाने बजाने वाला हो, महाराज कहते हैं एक नाम बिना प्रथा गयो जन्मो हारी। एक निज नाम की भक्ति के बिना, इस ब्रह्म भक्ति विधि के बिना ये जन्म के हार जाए, पशुओं की कीट मकोड़ा बने याद रोएगा। देखो परमात्मा किसे खाएगा? कहते हैं वो काल खा जाएगा, काल खा जाएगा, अंत में काल पकड़ के ले जाएगा। किसे खाएगा, किसे पकड़ेगा? काल कर्म किसने किए? शरीर ने। तुमने गाली दी है, तुमने तरह तरह दूसरे की बुराई, निंदा, चुगली, सारे कर्म बंधन किए, एक काय से किए? इन इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से कर्म किए। और भरेगा कौन? इसी को काल खाएगा, शरीर को। ऐसा काल खाएगा कि सुहा, ये शरीर जीते जी चारपाई पड़े पड़े ये कहने लगोगे कि परमात्मा हमारी मट्टी समेत, तब भी वो नहीं सुने, इतना दुखी कर देगा। तो काल शरीर को खाएगा, जीव को टच नहीं कर सकता। ये आत्मा निकल जाएगी, ये जीव आत्मा को टच नहीं कर सकता। ना इसने कर्म किए, शरीर ने कर्म किए, और शरीर ही भरेगा। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि कितना भी कुछ भी करे, जब तक श्वास रूपी पूंजी में इस नाम का भजन नहीं करेगा, राम नाम का, तब तक ये कर्म नहीं करते। इसीलिए महाराज कहते हैं तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा, जितने भी साधन है, जितने भी ज्ञान है, जितने भी तीर्थ हैं, सबको छोड़ करके एक सच्चे नाम को धारण कर। ये सच्चा नाम, सत्य नाम कब कहता है? जब कोई मर के जब अर्थी ले जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त। इसी वो सत्य कब है? इसी श्वास रूपी पूंजी में राम नाम का भजन कर। तो महाराज लिखते हैं, संत समझाते हैं कि बहुत भटके, कितने बार भटके? 84 लाख हिमनी, 43 लाख 20 हजार वर्ष तक भटके। कभी पशु बने, पक्षी बने, कीड़ा मकोड़ा बने, स्वर्ग में गए, और दुख भोगते भोगते अब मनुष्य नाथ को मिला। तो अपने घर में जियो, दूसरे घर में दूसरे की सेवा करोगे तो फल मिलेगा, अपनी सेवा करोगे तो कर्म कटेंगे। स्वस्थ काया रहे। तो भटकत भटकत नीट मिलो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे मिले न